योगी अखिलेश्वर दास जो है वो ढाका के रहने वाले हैं, शिवहर के बेटा हैं और पिछले 3 सालों से जिस तरीके से उन्होंने मेहनत किया है, आज ये कहने में कोई संशय नहीं है, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा कि योगी अखिलेश्वर दास के साथ कम से कम 75% वैसे शिवहर का जुड़ा हुआ है। जमीनी रिपोर्ट अगर आप शिवहर में पूछिएगा तो हकीकत यही है कि वहां पर इस बार राजद भी टाइटा फिश दिख रही है और जेडीयू भी टाइटा फिश दिख रही है। बाहरी बनाम लोकल की भी लड़ाई है। इस कारण से भी आनंद मोहन के साथ सिर्फ राजपूत अगर जुटेगा तो जुटेगा। साफ आनंद मोहन ने कह दिया है कि हमें किसी वैश्य के दरवाजे पर जाना ही नहीं है। बीजेपी का जो कैडर वोटर है अति पिछड़ा, वो सबसे अच्छा विकल्प अपना योगी अखिलेश्वर दास को ही मान रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द बिहार टॉप में। मेरा नाम उदित आर्यन है। 25 मई को छठे चरण का मतदान होगा। सीट शिवहर का होगा और शिवहर की लड़ाई की चर्चा पूरे बिहार में हो रही है। शिवहर में मुकाबला कहा जा रहा है कि चौकोणीय हो चुका है। बड़े बड़े दिग्गज जो हैं वो वहां से अपना किस्मत आजमा रहे हैं। एक तो खुद आनंद मोहन वहां बैठे हुए हैं, खूंटा गाड़ कर बैठे हुए हैं, पूर्व में सांसद भी रहे हैं शिवहर से। दूसरी तरफ ऋतु जायसवाल, देश की सबसे प्रसिद्ध मुखिया, राष्ट्रपति से सम्मान ले चुकी हैं, अच्छा बोलती हैं और कहा जा रहा है कि बड़ी मजबूती से रण में टिकी हुई हैं। तो तीसरी तरफ एक निर्दलीय प्रत्याशी है, एक संत है, फकीर है, भगवा धारण किए हुए हैं, कह रहे हैं कि अगर हम जीतेंगे तो भाजपा की जीत होगी, भाजपा के 18 सांसद बिहार में बन जाएंगे। योगी अखिलेश्वर दास की हम चर्चा कर रहे हैं। तो एक और प्रत्याशी है वहां पर AIMIM पार्टी से राणा रंजीत सिंह, जिनके पिता सीताराम सिंह पूर्व में सांसद रहे हैं शिवहर के और गॉडफादर माने जाते हैं उस इलाके से। तो आप समझिए कि मुकाबला कितना कड़ा होने जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच जातीय गोलबंदी किस तरीके से होगी, जातियां किस वोटर्स के, किस प्रत्याशी के साथ जुड़ेंगी, इस पर थोड़ा हम नजर डालते हैं। सबसे पहले अगर जातीय समीकरण को समझना हो शिवहर का, तो वहां पर सबसे अधिक वैश्य वोट माना जाता है। करीब करीब 4.25 लाख के आसपास वहां पर वैश्य मतदाता है अकेले। और यही कारण है कि 2009 हो, 2014 हो, 2019 हो, तीनों बार रामा देवी वहां से निर्विवाद रूप से जीतते गई। वैसे भी बीजेपी के कैडर वोटर माने जाते हैं, तो वो वैसे वहां पे 4.25 लाख की संख्या में हार जीत तय करा देते हैं। दूसरे नंबर पे वहां पर मुसलमान वोटर हैं। मुसलमान वोटर्स की संख्या वहां पर करीब 3 लाख बताई जाती है। और यही कारण है कि AIMIM ने भी एक राजपूत पर भरोसा जताया। राजपूत पर क्यों जताया? क्योंकि तीसरे नंबर के जो वोटर हैं वो राजपूत हैं। करीब 2 से 2.25 लाख के आसपास शिवहर में राजपूत वोटर्स की संख्या है। इसीलिए AIMIM ने सोचा और ये गणित बैठाया कि राजपूत और मुसलमान अगर मिल जाए तो शायद उनका दाल गल सकता है। लेकिन क्या सच में दाल गलेगा, ये बड़ा विषय है। अब देखिए, योगी अखिलेश्वर दास की अगर हम जाति की बात करें, हमने 3 जातियों का प्रमुखता से बात किया, वैश्य, राजपूत और मुसलमान। इसके अलावा वहां पर सवर्ण की और भी जातियां हैं। अति पिछड़ों के भी वोट वहां पर करीब 3.5-4 लाख के आसपास है। लेकिन वो स्कैटर्ड रहते हैं, टूटते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर होते हैं। अब समझिए कि हम जो 4 प्रत्याशियों की बात कर रहे हैं, आनंद मोहन रेस में कितना बने हुए हैं। देखिए, आनंद मोहन का प्रचार बड़ा कम हो रहा है। ये जो रिपोर्ट शिवहर से निकलकर सामने आ रही है, आनंद मोहन कोई बड़े मजबूती से वहां, देखिए है तो बड़ा मजबूत नेता के तौर पर, लंबे समय का कारा काट कर बाहर आए हैं, लेकिन जिस तरीके का उनका बयान आ रहा है वो उनके नकारात्मक छवि को और अधिक स्थापित कर रहा है शिवहर में। साथ ही साथ शिवहर के बाहर से हैं, बाहरी बनाम लोकल की भी लड़ाई है। इस कारण से भी आनंद मोहन के साथ सिर्फ राजपूत अगर जुटेगा तो जुटेगा। साफ आनंद मोहन ने कह दिया है कि हमें किसी वैश्य के दरवाजे पर जाना ही नहीं है। अब इसके चलते आप खुद लगा लीजिए कि क्या सिर्फ 2-2.5 लाख राजपूतों के दम पर आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद वहां से चुनाव जीत जाएंगी, जबकि एक और राजपूत प्रत्याशी राणा रंजीत सिंह वहां पे मैदान में है। दूसरी प्रत्याशी ऋतु जायसवाल वैश्य समाज से आती हैं। लेकिन एक और प्रत्याशी हैं योगी अखिलेश्वर दास, जो तेली जाति से आते हैं, संत हैं। और ऋतु जायसवाल वो सीतामढ़ी से आकर यहां पर चुनाव लड़ रही है, मतलब वोट वो शिवहर में नहीं दे सकती हैं। लेकिन योगी अखिलेश्वर दास जो है वो ढाका के रहने वाले हैं, शिवहर के बेटा हैं और पिछले 3 सालों से जिस तरीके से उन्होंने मेहनत किया है, आज ये कहने में कोई संशय नहीं है, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा कि योगी अखिलेश्वर दास के साथ कम से कम 75% वैश्य शिवहर का जुड़ा हुआ है। और यही कारण है कि योगी अखिलेश्वर दास रेस में काफी आगे दिख रहे हैं। इसके साथ ही साथ जो अति पिछड़ा है वो भी विकल्प तलाश रहा था, वो आनंद मोहन के साथ जाएगा नहीं। कारण आनंद मोहन के ऊपर एक और तमगा है कि उन्होंने एक अनुसूचित जाति से आने वाले व्यक्ति जो जिलाधिकारी थे, उनके हत्या के मतलब सजायाफ्ता हुए उस मामले में, तो दलित विरोधी छवि भी है। जिस कारण जो अति पिछड़ा है
वो भी अब जुड़ रहा है। साथ ही साथ बीजेपी का जो कैडर वोटर है अति पिछड़ा, वो सबसे अच्छा विकल्प अपना योगी अखिलेश्वर दास को ही मान रहा है। तो ऐसे में अगर अति पिछड़ा और वैश्य का वोट जुटा तो कहीं योगी अखिलेश्वर दास बतौर निर्दलीय उस सीट पर बाजी ना मार जाए। इसके अलावा राणा रणजीत सिंह की चर्चा कर ले, वो भी काफी मजबूत बताए जा रहे हैं। कारण है कि मुस्लिम वोटर्स की संख्या वहां पर करीब 3 लाख के आसपास है। अकेले ढाका विधानसभा की बात कीजिए, जहां से पवन जायसवाल विधायक है, उस विधानसभा में अकेले 1.25 लाख से 1.5 लाख के बीच मुस्लिम मतदाताओं की संख्या बताई जाती है और वहां पे बड़ा अच्छा पकड़ है इनका। तो अगर मुस्लिम राणा रणजीत सिंह के साथ चले गए तो राजद कमजोर होगी। वैसे अगर योगी जी के साथ चले गए, योगी अखिलेश्वर के साथ, तब भी राजद कमजोर होगी। और राजपूत का कितना वोट राणा रणजीत सिंह काटेंगे, इस पर निर्भर करेगा कि आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद वहां पर कितना वोट स्कोर कर रही हैं। तो कुल मिला जुलाकर लड़ाई चौकोनीय है, लेकिन सबसे मजबूत और सबसे दावेदारी जिनकी अधिक बन रही है शिवहर लोकसभा में, वो योगी अखिलेश्वर दास की बन रही है। देखिए, बार बार हम इस पर चर्चा करते हैं और इसका कारण है कि जमीनी रिपोर्ट अगर आप शिवहर में पूछिएगा तो हकीकत यही है कि वहां पर इस बार राजद भी टाइटा फिश दिख रही है और जेडीयू भी टाइटा फिश दिख रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपका जो प्रतिक्रिया होगा, अगर आप शिवहर के हैं तो अभी हमें साझा कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि क्या वहां का स्थिति है, कैसा माहौल है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।